हेलो दोस्तों, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको किसी के घर ले जाने वाली हूँ और उसी घर से आज की कहानी शुरू होने वाली है। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी आप लोगों को तब पता चलेगा कि मैं सचमुच आप लोगों के सामने सच्ची और सटीक कहानियां लेकर आती हूँ। और हर कोई अपनी कहानी अपने आइडेंटिटी से नहीं दिखाना चाहता है, वो मतलब अपना राइट सभी के पास होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप हमारा वीडियो बना के हमारी पूरी स्टोरी सबके सामने रख सकते हैं। तो इसलिए मैं उनकी आज्ञा से उनके घर जा रही हूँ और उन्हीं की ज़बानी आज पूरी स्टोरी उनकी सुनिएगा ध्यान से। और तब आपको पता चलेगा कि समाज में कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट होने के बाद भी आदमी अपने टैलेंट से, अपनी कला से और अपने हुनर से, अपनी शिक्षा से कितने आगे जा सकता है अपने दम पर। ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। ये लाइन उस कहानी में बहुत सटीक बैठती है। तो मैं आप लोगों को उनके घर ले जाती हूँ, वहीं उनसे मिलते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वहाँ चलते हैं। तो फाइनली मैं उनके घर पहुंच गई हूँ। ये बच्ची है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया बेटा, बढ़िया। यही लड़की है जिसकी आज पूरी कहानी आपको सुनाई जाएगी, बताई जाएगी इसी के मुंह से। तो हम इसके घर में पहुंच गए। नमस्ते। ये इनकी मम्मी है और ये इनका घर है। प्यारा सा, सुंदर सा, बढ़िया, कलर भी अच्छा किया हुआ है। ये इनका घर है, यहाँ रहते हैं। थोड़ा सा पानी वानी भरा हुआ है घर के आगे, और लेकिन हरियाली बहुत अच्छी है। नारियल के पेड़ हैं, तुलसी लगाई हुई है। बहुत सुंदर छोटा घर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, साफ सफाई। ये इनके घर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आई तो थी मैं बच्ची का इंटरव्यू लेने, लेकिन उन्होंने हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ है, लंच का। वैसे मैं वेज हूँ, लेकिन बाकी सब लोग तो नॉन वेज है। तो ये सब उन्होंने बनाया है, मेरा खाना नहीं लगा है। देखो कितनी वैरायटी है खाने की। अभी भी अंदर से आ ही रहा है खाना, पता नहीं क्या क्या बनाई है। तो दोस्तों, मैं आज जिसकी कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने, मैं आज उनके घर में ही हूँ। और वो 12 साल की एक बच्ची है। तो पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उस बच्ची से ही डायरेक्ट आपसे मिला दूँ। तो बेटा आओ, थोड़ा सामने आओ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन स्वाइन। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। और उम्र कितनी है बेटा? मेरा उम्र 12 साल। और अब इसकी मैं जो भी इसको प्रॉब्लम है, मैं इनकी मम्मी से सुनूंगी। लेकिन मैं पहले इसकी आपको हॉबी बता दूं। ये पढ़ाई के साथ साथ बाकी किन किन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अव्वल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये मेरी स्टूडेंट है। बचपन से ही जब हाथ में कलम पकड़ना सिखाया जाता है, तब से ये मेरे पास पढ़ती है। मैंने ही शुरुआत की थी इसको पढ़ाई की। मैं इसको जानती हूँ और मैं इनके हर सुख दुख, इसकी हर परेशानी से वाकिफ हूँ। और सच बोलो तो मुझे बचपन में इसका जो कष्ट होता था, इसे शारीरिक कष्ट होता था, मुझे सचमुच तो मैं सहन नहीं कर पाती थी कि एक बच्चा कितना तड़पता है, कितना कष्ट होता है। लेकिन अब शायद इस बच्ची को भी आदत हो चुकी है। उसी बीमारी के दौरान ये मतलब पढ़ती रहती है। अपना जो भी इसकी हॉबी है, ये कभी भी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अपनी बीमारी को कभी फील नहीं किया है इसने। तो इसी की जुबानी से आप सुनो पहले कि इसकी हॉबीज क्या क्या है, ये क्या क्या करना इसको पढ़ाई के बाद अच्छा लगता है। तो बेटा किस किस चीज में इंटरेस्ट है तुमको? मुझे डांस करना और ड्राइंग करना, बुक रीड करना, गाना सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, तो आज मैं आपको इसका डांस दिखाऊंगी और इसकी की हुई ड्राइंग भी दिखाऊंगी। और इतना ही नहीं, ये बहुत सारे प्राइज भी लेके आती है, मेडल लेके आती है। काफी हुनरबाज लड़की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी ड्राइंग देखिए, ये कितनी अच्छी ड्राइंग करती है।
दिखाओ बेटा थोड़ा सा। देखो महात्मा गांधी का चित्र बनाया है। 12 साल की बच्ची है, आप देख सकते हैं, कलाकारी देखिए इसकी। और दिखाओ, ये विवेकानंद ने बनाया है। देखिए कितने सुंदर ड्राइंग बनाती है ये। हुनर किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। और ये आप इसके लिए देख सकते हैं, ये जीतती जागती उदाहरण है हमारे सामने, छोटी सी बच्ची। और इसकी बीमारी देखकर, बीमारी सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि एक बच्चा इतनी सारी बीमारी, इतनी सारे कष्ट सहकर इतना अच्छा पढ़ लेती है, इतनी अच्छी उसके अंदर कला है, टैलेंट है। और भी बहुत सारे इसके ड्राइंग या बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं इसने। और ये डांस भी करती है कितना सुंदर। तो चलो अभी, और दोस्तों मैं बता दूं, ये जब से पढ़ रही है केजी से लेके अभी कौन सी क्लास में बेटा? 7th में। अभी तक ये फर्स्ट आई, इसका रिकॉर्ड है, क्योंकि पढ़ने में भी ये काफी अच्छी है। जब मैं पढ़ाती थी तब भी ये फर्स्ट आती थी, अभी मेरे स्कूल से दूसरे स्कूल में चली गई है, वहाँ भी ये इसने अपना रिकॉर्ड कायम रख रखा है। और ड्राइंग में भी ये हमेशा फर्स्ट प्राइज लेके आती है। थोड़ी देर में मैं आप इसके प्राइज भी आपको दिखाऊंगी, ये कितने सारे ड्राइंग के प्राइज लेके आई है। तो देखो ये बच्ची के प्राइज है, देखिए फर्स्ट प्राइज। हर जगह ये इतनी तेज है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी कुशाग्र बुद्धि वाली बच्ची है। आप देखो इतने सारे ये मेडल भी लेके आई है, प्राइज भी लेके आई है। अब इनकी मम्मी से मिलाती हूँ और इसका पूरा हालचाल, इसकी पूरी स्टोरी, जब से पैदा हुई अभी तक की जो भी इसको परेशानी होती है, जो इसको बीमारी है, मिलाता हूँ। अब आप बताओ इसकी पूरी स्टोरी क्या क्या है। इसकी पैदाइश कब है? 2009 को हुई थी। 2009 कब हुई थी? जनवरी महीने में। अच्छा, और इसकी बीमारी का पता, बीमारी की शुरुआत कब से हुई? 2011 दिसंबर, 25 दिसंबर। और एक्चुअल में ये बीमार क्या है, क्या तबीयत खराब है इसकी, इसका क्या रोग है? उसका तो हम जब डॉक्टर को दिखाए, बोला कि उसका किडनी का इन्फेक्शन हुआ है, तो 6 महीना दिखाने से दवा खाने से ठीक हो जाएगा। फिर हम 6 महीना दिखाए। अच्छा। वो जो डॉक्टर को हम दिखाए थे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, बोले तो ठीक नहीं होगा, आप शिशु हॉस्पिटल ले जाइए। हम उधर भी लेके गए, उधर बोले कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, उधर भी ठीक नहीं हुआ। फिर अभी हम पीजी में दिखा रहे हैं। इसको किडनी का इन्फेक्शन बताया। और सबसे ज्यादा तकलीफ इसको कब होती थी, मतलब जब ये 2011 में जब इसकी बीमारी का पता चला, तो तब से लेकर अभी तक इसको सबसे ज्यादा तकलीफ कितने साल तक हुई है? 6-7 साल तक उनको हुई है पूरा। बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। क्या क्या होता था, क्या लक्षण होता था? यूरिन नहीं हो रहा था, बहुत फूल जाता था, पेट इतना सा बड़ा हो जाता था पूरा। मेरे को गोदी में लेने में तकलीफ हो रहा था मेरे को। वो भी रो रहा है, जो उसको भी कष्ट हो रहा था ना, इसलिए वो भी रो रहा था। यूरिन नहीं होता? यूरिन नहीं हो रहा था। हाँ, जब वो कहना चाह रही है कि बच्ची को यूरिन नहीं होता था, तो आप समझ सकते हैं जब हमको एक बार यूरिन रुक जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो वो तो छोटी बच्ची थी और ऑफिशियली उसके किडनी इन्फेक्शन है, तो यूरिन की बीमारी है। तो जब उसका यूरिन नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा फूल जाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर में भी रही है ये, तो मैं तो सामने से इसके देखी हुई हूँ। और इसके लिए आपको, इसके ट्रीटमेंट के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगता होगा। वैसे इसके पापा करते क्या हैं? छोटा मोटा कारखाने में काम करते हैं। अच्छा, खर्चा तो इसके लिए बहुत है। और आप क्या करती हैं? हम थोड़ा सिलाई करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। मतलब भैया, इसके पापा छोटे मोटे कारखाना में काम करते हैं और ये सिलाई करती हैं। और सिलाई ये बहुत अच्छी करती है, मेरे सारे ब्लाउज भी यही सिलती है। और वही दोनों का मेहनत जो भी है, मम्मी पापा की मेहनत से इस बच्ची की अभी तक परवरिश और इसकी शिक्षा से लेके खर्चे, जो उसके ट्रीटमेंट में जो खर्चा आ रहा है, उसके लिए ये रात दिन मेहनत करते रहते हैं। पहले ये लोग किराए में रहते थे, किराए के घर में एक छोटे से रूम में रहते थे, लेकिन उसी में इन्होंने इनका एक बेटा और भी है, बड़ा लड़का,
वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे से, उसकी भी कोई, बच्चों की परवरिश के लिए दोनों माता पिता ने कोई कमी नहीं की। दोनों बच्चों की परवरिश में माता पिता ने समझ लीजिए एक मध्यम से भी छोटे तबके के, मैं कहूँगी जिस हिसाब की इनकी कमाई है, जिस हिसाब का रोजगार है, और उसके बाद इतनी बड़ी बीमारी का बच्चा जो इनके साथ जन्म से 2 साल बाद से जो शुरू हुआ है। हमारे बच्चों को थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो जाती है, कितनी तकलीफ होती है, 2-4 दिन का बुखार हो जाता है, लेकिन जिसका बच्चा पैदा होने के 2 साल तक लगातार कंटिन्यू, अभी पता नहीं कितने साल तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, तो आप समझ सकते हैं उनके घर के हालात क्या होंगे। फिर भी वो अपने बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। कहीं से लगता नहीं है कि उनके बच्चे तकलीफ में है या वो गरीब है। इस हिसाब की कोई भी उन्होंने अभी तक ऐसी मजबूरी दिखाई नहीं है। आप बुरा न माने तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, इसका लगभग हर महीने का खर्चा इस बच्ची के ऊपर कितना लगता है? तो 8-9 हजार रुपये लग जाते हैं पूरा, हर महीने 8-9 हर हजार महीना रुपये? में। हाँ, अभी थोड़ा कम हुआ है, तो धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा है, उसका तकलीफ थोड़ा भी कम हो रहा है, अभी अच्छा थोड़ा कम हो रहा है, पैसा भी कम लग रहा है उसको। अच्छा, आप तो सुन सकते हैं, आपकी कमाई शायद दोनों की मिलके 15-16 हजार भी है कि नहीं, लेकिन एक बच्ची के ऊपर ही 8-9 हजार रुपया हर महीने लगना, और बाकियों की समस्या क्या नहीं होता है घर में, खाना पीना पहनना, इधर जाना उधर जाना, नाते रिश्तेदार सब कुछ होती लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी एक बच्ची के ऊपर हर महीने 8-9 हजार रुपया। तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगी आपको, इतनी टैलेंटेड है बच्ची, इतनी हिम्मत वाली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ तो इंसान के इमोशन होते ही हैं। जरा अपने आप बच्चा समझती है उसको, लेकिन इनकी मम्मी बोल रही है कि एक दिन स्कूल से आई और कहने लगी कि मम्मी सब बच्चे नॉर्मल हैं, मैं ही क्यों इतनी, मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहती है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो इसकी मम्मी कह रही है बहुत रोई है उस दिन, ये भी रोई, दोनों माँ बेटी रोई हैं। लेकिन मैं इस बारे में मैं इनको समझाना चाहूँगी कि शायद भगवान ने तभी इस लड़की को इतना टैलेंटेड बनाया है, हर चीज़ से, कोई भी एक सिर्फ रोग का इसके अंदर अवगुण दिया है, बाकी गुण ही गुण से इस बच्ची को नवाजा है। इसकी बोलने का लहजा, और इसकी हैंड राइटिंग से लेके, इसके पढ़ने से लेके, इसकी ड्राइंग से लेके, इसके डांस से लेके, इसकी हर चीज में, और इतनी छोटी बच्ची है, आज तो चलो ये 12 साल की हो गई है, लेकिन मैं इसको बचपन से देख रही हूँ, ये तब से ही इतनी तमीज, इतनी सभ्यता वाली, बोलने के लहजे से, काम धंधे से, जिम्मेदारी से, हर चीज, घर में इसको अकेला भी छोड़ दो तो ये अपनी मम्मी के साथ पूरी जिम्मेदारी से हर काम में हेल्प करती है, और साफ सफाई में इतनी अच्छी है कि तभी मैं कहती हूँ कि भगवान ने शायद एक चीज का अवगुण तुम्हारे अंदर भेजा है, रोग, वो भी तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन बाकी तो सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं वो तुमको भगवान ने किया है। तो तुम इस बात की कोई टेंशन मत लो, और धीरे धीरे ये बीमारी भी जिस हिसाब से शुरुआत से लेके अभी तक धीरे धीरे बीमारी कम हो रही है, जहाँ तक मैं सुन रही हूँ कि 20 से 19 हो चुकी है, और आगे भी अच्छी हो जाएगी। तो इस आस से और भगवान पर पूरा विश्वास करके, और एक बात और कि डॉक्टर के पास जब इस बीमारी का कंफर्म पता चला कि इसको एक्चुअली बीमारी क्या है, तो तभी कह दिया था, बोला कि इसको इन्फेक्शन से, हर वेदर चेंज से इसको बचाना होगा। और सबसे बड़ी बात कि एक कांच के बर्तन को जिस हिसाब से रखा जाता है, वैसे ही इस बच्चे को कांच के गिलास की तरह, कांच के बर्तन की तरह तुमने सेफ्टी करके रखना होगा। और मैं देख रही हूँ इतने साल से मैं इनके संपर्क में रहती हूँ, आजकल तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन पहले जब मैं इसको रेगुलर पढ़ाती थी तब भी देखती थी कि ये बच्ची जिस दिन से स्कूल एडमिशन हुई थी, उस दिन से मुंह में जो इसका मास्क लगा था, हमने तो मास्क का सामना अभी किया है जब कोरोना आया, उससे पहले हमने कोई मास्क हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये बच्ची 2 साल की उम्र से मास्क पहन के घूम रही है, और अभी तक भी ये कहीं घर से अगर ये निकलती है तो बिना मास्क के ये नहीं जाती है। और इनकी मम्मी साफ सफाई, इसके खाने पीने, हर चीज का 24 घंटे ख्याल रखती हैं। इतना ख्याल इनकी मम्मी इनका रखती हैं, उतना ही ख्याल ये अपना खुद रखती हैं बचपन से ही।
तो मैं कहूँगी कि भगवान हर जगह से इंसान को नहीं मारता है, एक अवगुण देता है, एक दरवाज़ा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोलता भी है। और दोस्तों एक बात और है, जो इस बच्ची को बीमारी है किडनी इन्फेक्शन, इसके साथ इसके 5-6-7 बच्चे और थे जो सेम इसी रोग के थे और इनकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। एक ही साथ ये लोगों का आना जाना हॉस्पिटल में, जब भी इनका रिपोर्टें होती थी, ट्रीटमेंट चलता था, तो एक ही साथ जाते थे, एक ही साथ आते थे। उनमें से लगभग, आप ही बताओ, कितने बच्चों की डेथ हो गई है? 4 बच्चे को डेथ हो गया। आप सुन सकते हैं 4 बच्चे इसके साथ के डेथ कर गए। तो इस माँ पे क्या गुजरती होगी कि दुख बहुत होता होगा। लेकिन इनका कहने का मतलब ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी से नहीं रखते थे, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था उनको, है ना, यही है ना, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता था उनको। तो इन्फेक्शन के कारण वो बच्चे बेचारे चले गए इस दुनिया से। लेकिन आप समझ सकते हो तो इस बच्ची का ये लोग कितना ध्यान रखते होंगे। तो ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक बच्चे का जीवन इतने, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे दुनिया में। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं किसी की बीमारी को उजागर करने या यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इस उद्देश्य से बना रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे दुख तकलीफों से गुजरते हुए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इससे भी बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजरते हुए लोग हैं, लेकिन लोग कितने छोटी छोटी जगहों पर रहकर कैसे हिम्मत ना हार कर हर चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखकर कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से जीने की हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो एक कहावत है ना कि दुनिया का गम देख के मैं अपना गम भूल गया। तो ये लाइन इनके लिए ठीक बैठती है कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करने के बाद भी ये लोग इतने अच्छे से, हर चीज़ सुव्यवस्थित है इनकी लाइफ में, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं है किसी भी चीज़ का। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि सच में जीवन कैसे जिया जाता है। तो यही मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। बेसिकली ये हैं उड़ीसा के, लेकिन ये रहते यहीं हैं, बंगाल में रहते हैं, यहीं इनके पापा काम करते हैं, तो काफ़ी सालों से यहीं रह रहे हैं। अब तो इन्होंने अपना घर बना लिया है। और अब बच्ची की कला, दूसरी कला है डांस। अब मैं आज इसका डांस भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो शुरू हो जा सिमरन डांस के लिए, है ना। दोस्तों आज की कहानी करते करते यही रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर थोड़ा भी आपके दिल को छुई हो तो अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना, बेल आइकन भी दबाना, जिससे आपको नोटिफिकेशन, ऐसी ही सच्ची सच्ची कहानियाँ आपको मिलती रही आगे को। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।